और शुरुआत करेंगे बिलासपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। रेल हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ चुका है। ये बड़ा अपडेट इस खबर में सामने आया है। अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 10 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं। वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस मामले में आपको दे रहे हैं। ट्रेन हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। इस रेल हादसे में जो मरने वाले लोग हैं उनका आंकड़ा बढ़कर अब 8 हो चुका है। तो बीते दिन यह हादसा हुआ था जहां मालगाड़ी से टक्कर हुई थी रेल की, और उसके बाद से कई लोगों की जानें गई थी। अब तक बताया ही जा रहा है कि 8 लोगों की मौत हो चुकी है इस मामले में। तो ये बड़ी खबर बिलासपुर मामले में, ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जब मौके पर चीख पुकार मच गई थी, जब 2 ट्रेनों की टक्कर हुई, एक मालवाहक और दूसरा रेलगाड़ी की टक्कर जब हुई, तो उसके बाद से कैसा भयानक मंजर था मौके की। ये तस्वीरें देखिए, डरा देने वाली एकदम तस्वीरें। मरने वालों में बच्चे भी शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थी, पुरुष भी शामिल थे, और डराने वाली ये दोनों तस्वीरें देखिए इस पूरे घटनाक्रम की। हालांकि ये तस्वीरें आज सुबह की हैं और ये देर रात की तस्वीरें। किस तरीके से मौके से लगातार रेलगाड़ी का मलबा हटाया जा रहा था, जो लोग फंसे थे उन्हें निकाला जा रहा था। तो ये अपडेट तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो इस पूरे मामले में कई लोगों ने अब तक अपनी जान खो दी है। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि इसे लेकर एक तरफ रेलवे विभाग तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया गया है। मृतकों के लिए भी, मृतकों के जो परिजन हैं उनके लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। साथ ही जो घायल है उनके लिए अलग से एक राशि का ऐलान किया गया है रेलवे की तरफ से भी और साथ ही साथ सरकार की तरफ से भी। लेकिन ये तस्वीरें, जिस समय में यह हादसा हुआ, चीख पुकार मची, डरा देने वाली ये तस्वीरें, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए जद्दोजहद करते हुए यहाँ पर लोग नजर आए। किस तरीके से हादसे के बाद ये भयानक मंजर वहां पर देखने को मिला वो आप देख सकते हैं। 8 लोगों ने अभी तक अपनी जान इस पूरे मामले में गंवा दी है। और सहयोगी रोशन वैद्य हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। रोशन, क्या है मामले का अपडेट? मरने वालों का आंकड़ा कितना हुआ? घायलों के क्या हालचाल हैं? देखिए, बेहद ही दुखद कल घटना हुई थी और जो कोरबा लोकल जो मेमू ट्रेन है वो मालगाड़ी से टकरा गई थी और इस वजह से जो है लगभग 8 से 10 लोगों की अब जो है मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। और हादसे के बाद जो है जो मृतकों की जो बॉडी है उसको बिलासपुर लाई गई है और रिलीफ ट्रेन के जरिए जो है बिलासपुर रेलवे स्टेशन वहाँ मृतकों की बॉडी को जो है वहाँ रखी गई है। शवों को अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया है और इसमें बाकायदा जो है पहचान करने के बाद जो है पीएम के बाद परिजनों को भी एक शव को सौंपा जाएगा। मृत शवों में एक बच्चे का भी शव बताया जा रहा है और कुल 8 से 10 जो शव हैं वो यहाँ लेकर आए गए हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर बात करें तो घटना के बाद से जो है कई जो ट्रेनों को जो है वो विलंब से चलाया जा रहा था। जो जिस लाइन पर जो ट्रेनें आ रही थी, खासतौर पर अगर बात करें तो अप लाइन में जब घटना हुई थी तो 2 लाइन ऐसे थे जहां पर जो है यातायात प्रभावित हो रही थी, उसको जो है वो दुरुस्त करने की जो कवायद है वो की जा रही थी। और दुर्घटना के बाद जो पैसेंजर जो कोच को जो है क्रेन के जरिए लिफ्ट कर जो है साइड किया गया है ताकि जो अप लाइन है उसे चालू किया जाए और जो मालगाड़ी की जो वैगन है उसे भी अब हटाया गया है। तो जो अप लाइन को जो है क्लियर करने की कवायद जो है वो की गई है और कुछ समय बाद जो अभी इससे भी अब क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन घटना जिस तरीके से हुई है, कई तरीके के अब सवाल उठने लगे हैं। साफ तौर पर अगर बात करें तो रेलवे प्रशासन को लेकर जो है अब स्थानीय लोगों का भी जो आक्रोश वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रेलवे प्रशासन दावे करता है और जिस तरीके से बात करता है कि वो सिग्नलिंग जो टेक्नोलॉजी है उसमें अपडेट की गई है, कवच प्रणाली के जरिए जो है वो काम किया जा रहा है जिससे दुर्घटना रोकी जाएगी। लेकिन जो हादसे हुए हैं ये भी बात समझ निकलकर सामने आ रही है कि सिग्नल ओवरशूट की वजह से ये हादसा होने की जो आशंका है वो भी जताई जा रही है। हालांकि अभी इसमें जांच की बात कही गई है। जांच के बाद फिर वही स्थिति आती है कि जब जांच होता है, टीम गठित होती है, तो फिर जो निचले क्रम के जो कर्मचारी हैं उन्हें बलि का बकरा बनाया जाता है और जो बड़े अधिकारी हैं पूरे मामले पर बच जाते हैं। एक बड़ा जो दुर्घटना है वो निकलकर अभी इसमें सामने आया है और निश्चित तौर पर रेलवे प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही भी नजर आती कि किस तरीके से वो इस हादसे को नहीं रोक पाई है। और निश्चित तौर पर देखना होगा कि आगे क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आता है। लेकिन फिलहाल अभी 8 से 10 लोगों की मौत की भी फिलहाल इसमें सूचना मिल रही है और फिलहाल जो घटना के बाद जो है
घटना स्थल पर जो अपलाइन को जो है वो क्लियर करने की जो कवायद है वो अभी भी जारी है। बिल्कुल जाहिर तौर पर, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं रोशन की लगातार मलबा हटाया जा रहा है, जो डिब्बे हैं वो हटाए जा रहे हैं। अब अगर संभावना की हम बात करें तो क्या मरने वालों के आंकड़े बढ़ने की और संभावना है, और क्या जितने भी लोग उस रेलगाड़ी में सवार थे सभी को निकाल लिया गया है, या फिर क्या है इस तरीके की स्थिति? देखिए, वहाँ जितने भी लोग थे उन्हें तो फिलहाल वहाँ से निकाल दिया गया है, क्योंकि जो हादसे हुए हैं उसके बाद कोच को भी वहाँ से अलग कर लिया गया है काटने के बाद, और जितने भी 100 थे उन्हें फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है, ऐसा रेलवे प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। लेकिन इसमें जो अधिकृत जो बयान रेलवे की ओर से आने चाहिए वो नहीं आ पा रहे हैं। अधिकारी इसमें बार बार बच रहे हैं, मीडिया से बातचीत करने के लिए बच रहे हैं, मीडिया को कोई जवाब नहीं देना चाहता। यही वजह है कि जो आंकड़े शुरू में मीडिया की ओर से जब चलाए जा रहे थे तब रेलवे अधिकारी इसे नकार रहे थे, और धीरे धीरे अब ये आंकड़ा जो है वो बढ़ते जा रहा है। निश्चित तौर पर इसे पूरी तरीके से जो है रेलवे प्रशासन जो है वो छुपाते भी नजर आ रहा है। कोई अधिकारी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है, कोई जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है। आखिर ये हादसा क्यों हुआ, सिर्फ जो है इस जो घटना से वो बचने की कोशिश जो है वो की जा रही है। फिलहाल अगर देखें तो अभी जो है शव को लाया गया है। घायलों से अब आज मुलाकात करने के लिए जो है डिप्टी सीएम अरुण साव आज जो अस्पताल में जो घायल है, लगभग 20 लोग ऐसे घायल हैं जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, वो आज डिप्टी सीएम अरुण साव उनसे मुलाकात करेंगे, घायलों से जो है वो बातचीत करेंगे। साथ ही जो रेलवे के जो अधिकारी हैं उनसे भी इस संबंध में चर्चा करेंगे, घटना के बारे में जो है वो फिलहाल जानकारी देंगे। लेकिन एक बेहद ही दुखद घटना निकलकर सामने आई है। 8 से 10 लोगों की इसमें जान चली गई है, लेकिन अभी तक भी जो है रेलवे प्रशासन की ओर से ये पुष्टि नहीं की गई कि अभी तक कितने लोगों की मौत हुई है। हालांकि अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ अभी जांच भी कराया जाता है इस घटना को लेकर, और इसमें किसकी जवाबदारी जो है वो तय की जाती है। बिल्कुल जाहिर तौर पर पूरी जानकारी के लिए और पूरी सच्चाई जानने के लिए थोड़ा इंतजार तो करना होगा। रोशन, आप नजर बनाए रखिएगा। आपका बहुत धन्यवाद। और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेल हादसा हुआ, कई लोगों की जानें इसमें गई, कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच में यहां भीषण टक्कर हुई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। सभी घायलों को ट्रेन से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हादसे पर दुख भी जताया। अब सवाल है कि किसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मंगलवार को एक रेल हादसा हो गया। कोरबा पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हुई। इस हादसे में कुछ रेल यात्रियों की मौत हुई है, वहीं दर्जन भर से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। घायलों में कई बच्चे भी शामिल हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी मालगाड़ी की बोगी के ऊपर चढ़ गई। हादसा गटोरा स्टेशन के लाल कदान के पास हुआ। इस तरीके से बचाव कार्य किया गया है, और जो यात्रियों को जो है वो अभी फिलहाल इसमें बाहर अभी निकाला जा रहा है, क्योंकि घटना जिस तरीके से सामने आई है बेहद ही दर्दनाक ये घटना बताई जा रही है। क्योंकि जो मालगाड़ी के जो परखच्चे हैं वो पूरी तरीके से उड़ गए हैं, और जो लोकल जो ट्रेन है, लोकल जो ट्रेन की जो एक कोच है वो पूरी तरीके से जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। जो केबिन, जो मालगाड़ी का जो केबिन था वो क्षतिग्रस्त हुआ है, और बताया जा रहा है कि जो डेड बॉडी है वो जो गार्ड है, जो मालगाड़ी के जो गार्ड है वो उनका शव ये बताया जा रहा है। हादसे की सूचना पर तुरंत रेलवे और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। ट्रेन में फंसे घायल लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। कोरबा साइड से लोकल ट्रेन आ रही थी और सामने में गुड्स ट्रेन जा रही थी। गतौरा और बिलासपुर के बीच की घटना है। बिलासपुर साइड जा रही थी ट्रेन। इन दोनों ट्रेन के बीच में लास्ट बोगी और फर्स्ट बोगी जो है उसमें आपस में एक्सीडेंट हुआ है, और इसके कारण से घटना हुई है। ये मालगाड़ी से मेमो ट्रेन टकराई है। मालगाड़ी के पीछे डब्बे से मेमो ट्रेन का सामने इंजन वाला डब्बा टकराया है, और इसमें कुछ लोगों को घायल हुए हैं, और जो भी घायल थे और हताहत थे उनको सबको निकाल लिया गया है। जो भी घायल थे उन सबको यहाँ से हॉस्पिटल के लिए रवाना कर। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को जैसे ही बिलासपुर में हुए रेल हादसे की जानकारी मिली, उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को वीडियो कॉल कर पूरे हालात की जानकारी ली और राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इधर बिलासपुर रेल प्रशासन ने हादसे से जुड़ी जानकारी अपने परिजनों की जानकारी लेने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। बिलासपुर के लिए 7777857335
7869953330। चांपा के लिए 8085956528। रायगढ़ के लिए 9752485600। पेंड्रा रोड 8294730162 और कोरबा के लिए 7869953330 मोबाइल नंबर जारी किए हैं। हादसे की वजह से इस रूट पर ट्रेनों का संचालन भी ठप हो गया था, जिसे दुरुस्त किया जा रहा है। इधर रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। अब यह हादसा क्यों हुआ, इसकी जांच होना बाकी है। फिलहाल घायलों को उचित इलाज दिलाने की जरूरत है। बिलासपुर से रोशन वैद्य के साथ टीम न्यूज स्टेट। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें कि आखिर ये पूरा रेल हादसा हुआ कैसे। तो मेमू ट्रेन ने मालगाड़ी को टक्कर मार दी और रेल हादसे में यहां कई लोग मारे गए और मरने वालों की जो संख्या है वो अब तक 8 पहुंच चुकी है। लोको पायलट समेत 8 लोगों की मौत हो गई और इस पूरे ट्रेन हादसे में 10 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि रेलवे ने हादसे पर मुआवजे का ऐलान भी किया है, आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। वहीं साथ ही जो है गतौरा और बिलासपुर के बीच में यात्री ट्रेन मालगाड़ी की भिड़ंत हुई थी। कमिश्नर ऑफ सेफ्टी करेंगे अब ट्रेन हादसे की पूरी जांच और साथ ही गंभीर घायलों के लिए 5 लाख रुपए का जो आर्थिक सहायता का पैकेज है वो जारी किया गया है। तो चलिए